आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0, 30, 45, 60, 90 त्रिकोणमितीय अनुपातों का ज्ञात करना किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। नया चैप्टर है इसलिए हम लोग आप लोग वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। त्रिकोणमिति होती क्या है, पहले तो हम लोग ये जाने त्रिकोणमिति यानी एक ट्रायंगल, मतलब हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात उसको कहते हैं ऐसा त्रिभुज ऐसा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब समझते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का। ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके भुजाओं का अनुपात निकालना ही या भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है, आप लोग देख सकते हैं ABC। एक कैसा त्रिभुज है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है, यानी इसका समकोण कौन सा है, यानी 90 अंश का कोण कौन सा बना हुआ है, वो C बना हुआ है। इस पर ही हम लोग कुछ बात करते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, इसी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या भी 6 उसमें बांटा गया है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कॉसेक, इनके रूप में बांटा गया है। उनके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो पहले हम लोग इनका अनुपात किस तरीके से ज्ञात करते हैं उसको देखिए, थोड़ा ध्यान दे देते हैं। हमने कहा कि एक हमने बनाया है समकोण त्रिभुज बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया। इसमें आपको पता था, इससे पूर्व आप लोगों को पता था, जिस कोण से यानी समकोण कोण कौन सा है, 90 अंश का कोण किस पे बना है, सी के जस्ट सामने वाली यानी सामने वाली रेखा, एक तिरछी रेखा जो होती थी वो क्या बनती थी, कर्ण। और उसके जो भी सामने वाला कोण होता था इस तरफ, जो हम लोग कहते थे संदर्भ कोण, यानी जिस कोण से हम उसके अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। जैसे कि हमने यहाँ ए से ज्ञात करते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए, कॉसेक ए, यानी इनके अनुपात किस रूप में ज्ञात करने हैं, तो उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हमने ए को माना है, आप चाहे बी को भी मान सकते हैं, लेकिन जब हम इसको बी को मानेंगे तब इन चीज़ों में अंतर आ जाएगा। क्या वो चीज़ें हैं, यानी संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा हमारी ये बदल जाती हैं। मैंने कहा जिस संदर्भ कोण से यानी जिस कोण से हम लोग इसको निकाल रहे हैं या जिस कोण से हम लोग मान रहे हैं या ले रहे हैं, उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, सम्मुख भुजा होती है। जिस कोण पे समकोण बना होता है 90 अंश का, उसके ठीक सामने वाली कर्ण होती है, और बची हुई तीसरी भुजा हमारी क्या बन जाती है, आधार बन जाती है। इसी आधार पर आप लोगों को इनके अनुपातों को ज्ञात करना है। जैसे कि हम लोग कह देते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए में हम लोगों ने देखा, साइन ए डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं। साइन ए को हम लोग अगर दूसरी भाषा में देखेंगे, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। क्या बोल देंगे हम उसको, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, या सम्मुख भुजा बटे कर्ण को हम और कुछ भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, लंब बटे कर्ण भी कह सकते हैं। लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण, यानी साइन ए का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। इसी प्रकार से और इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं, BC बटे AB या BA भी कह सकते हैं। BC बटे AB भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अब जब हम लोग देखते हैं, दूसरा देखते हैं कॉस। तो कॉस में क्या था हमारा, आधार बटे क्या आ जाता है, आधार बटे कर्ण आता है। आधार बटे कर्ण का मतलब क्या है, जो हमारी संलग्न भुजा है, ए से ही हम बात कर रहे हैं, संलग्न भुजा है वो किसके बटे में हो जाएगी, कर्ण के बटे में कर दी जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे उसको, आधार बटे कर्ण। और इसको हम क्या कह सकते हैं, AC बटे AB या BC, सॉरी AB या BA, कुछ भी कहते हैं। इसी तरीके से tan आता है, तो tan को हम लोग कहते हैं लंब बटे आधार। थोड़ा सा एक इधर से देख लीजिएगा, मैं लिख दूं,
यानी जो हमारा लंब होगा और वही वो क्या होगा हमारा आधार के बटे में, हम इसको समलग्न भुजा भी कह सकते हैं। आगे मैं और दिखाता हूँ आप। अब जैसे कि हमने साइन, कॉस और टेन देख लिए थे, उसके आगे हम लोग देखते हैं कॉट, सेक और कॉसेक। इनमें आपस में क्या संबंध होता था? हम लोग कहते थे कॉट ए, कॉट ए का अगर मान निकालना हो तो क्या होता है कॉट ए, वैसे हम लोग देखते हैं 1/10 ए। और 10 ए का मान अभी हम लोगों ने इससे पहले, इससे अभी हमने देखा है 10 ए क्या लिखा हुआ था कि 10 ए होता था लंब बटे आधार। तो एक बटे में पूरे का बटे आएगा लंब बटे आधार, और इसको हम आगे लिखेंगे तो ये आधार जो है ऊपर चला जाएगा तो आधार बटे लंब के रूप में लिख जाएगा। तो आधार हमारा क्या है यहाँ पे? आधार हमारा है AC, और लंब कितना है हमारा? लंब दिया गया है BC, तो AC/BC और A का मान के रूप में लिख दिया जाएगा या हो जाएगा। इसी तरीके से सेक, यहाँ कॉट था तो 1/10, 10 ये हो गया था। सेक है तो सेक के हमने कह दिया 1/cos A हो जाएगा, यानी सेक A का मान क्या होता है? 1/cos A के मान के बराबर होता है। या cos A का मान क्या होता है? 1 बटे आधार बटे कर्ण लिखेंगे, कि cos A का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण, उसी को ऊपर करेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कर्ण बटे आधार के रूप में हम इसका मान AB/AC निकाल लेंगे। इसी तरीके से सेक A, सॉरी कॉसेक A, कॉसेक A क्या होता है? कॉसेक A होता है 1 बटे साइन A के बराबर होता है, और 1 बटे साइन A के बराबर क्या होता है? साइन A का मान हमें पता था लंब बटे कर्ण होता है, तो 1 बटे लंब बटे कर्ण यानी कर्ण बटे लंब के रूप में लिख जाएगा, और क्या मान हो जाएगा? AB/BC के रूप में ये मान हो जाएगा। इन मानों को आपको याद रखना होगा, इन मानों को आपको से पूछा जाएगा, और इसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई अगर कोई, अभी हम लोग उसके आगे भी और प्रश्न जो करेंगे, आपको इनसे आधारित जो प्रश्न होंगे उनको मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।